नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, क्या देंगे आपके जीवन में। ये 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। मित्रों, रेट्रोगेट के बारे में यदि हम समझें तो पृथ्वी से उस ग्रह की जो स्थिति है वो इस प्रकार से आ जाती है कि ये अपने मार्ग पर चलते हुए सीधे ही चलते हैं। प्रत्येक ग्रह आगे चलता है, कोई पीछे नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये पीछे चल रहे हैं। आपने कभी रेलगाड़ी को देखा होगा, रेलगाड़ी में बैठे हुए कि आप रेलगाड़ी में जब सफर करते हैं तो और जो वृक्ष बाहर के साइड आप जब देखते हैं तो जो वृक्ष खड़े हुए होते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे की तरफ को भाग रहे हैं, जबकि गाड़ी चलती है, ग्रह वो जो वृक्ष है वो वहीं पर रहते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह जा रहा है आगे बढ़ता हुआ वो इस हिसाब से जा रहा है कि पृथ्वी से देखने पर गति में कुछ उनके में अनुपातन डिस्टेंस रहता है और पृथ्वी से देखने पर उसकी जो गति आती है तो ऐसा मालूम पड़ता है जहाँ से टर्न लेता है ग्रह अपने मार्ग पर, पृथ्वी से ऐसा महसूस होता है कि वो वापस अपने ही उसी राशि में वापस आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, आगे को ही चलते हैं। फिर प्रभाव इसका, जैसे हम बताया कि वो ग्रह ऐसा महसूस हो रहा है कि उसी राशि में आगे पीछे हो रहा है, तो वह प्रभाव अलग देना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊर्जा उसकी वहाँ पर ज़्यादा रहती है, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो ज़्यादा उसी जगह फील्ड में रहती है, और वो फील्ड हमारे लिए जो वहाँ की जो ऊर्जा है वो हमारे लिए क्या प्रभाव देती है, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो प्रोग्राम है हमारा राशि के आधार पर है। राशि से आप इस गोचर को देख सकते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं इसको, और आप लगन से भी इसको देख सकते हैं। तो राशि के स्वामी जो बनते हैं बुध होते हैं, और बुध और गुरु में आपस में सामंजस्य नहीं बनता। गुरु इसको अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन सम मानते हैं, और ये गुरु का बुध आदर करता है, गुरु को अपना मित्र मानता है। तो लगभग ये मान के चले कि दोनों ही ग्रह सौम्य ग्रह हैं, बुध भी सौम्य ग्रह है और गुरु भी सौम्य ग्रह होता है। अब गुरु की स्थिति क्या है, केंद्र के जो स्वामी हो जाते हैं, कोई ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है तो वह उसको हम केंद्राधिपति से दूषित मानते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है वो केंद्राधिपति दोष से दूषित होता है, अर्थात उसके लिए जो क्षमता होती है उसमें देने की काबिलियत जो होती है उसके पास, उसमें कहीं कमी आती है। तो मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए गुरु केंद्राधिपति दोष बनाता है, और गुरु के लोगों को गुरु की राशि धनु या मीन राशि में बुध केंद्राधिपति दोष से दूषित होता है। इन दोनों में ये विरोधाभास रहता है। आइए मित्रों, आपकी राशि से ये 12वें भाव में चल रहे हैं, तो ये स्वामी कहाँ के हैं, तो ये 10वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। दोनों भाव आपके कर्म क्षेत्र में ही आते हैं, तो 10वें से 7वां भाव 10वें से 10वां पड़ता है, तो वहाँ से भी हम नौकरी, व्यवसाय और व्यापार, यात्राएं ये देखते हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप हम 7वें भाव से देखते हैं। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र देखते हैं। जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है व्यक्ति उसकी बात करते हैं, चाहे वो ज्योतिष का काम करता है, चाहे वो टीचिंग का काम करता है, सलाहकारिता का काम करता है,
एक दूसरे की सहायता करने का काम करता है, उनको रास्ता बताने का काम करता है। ये गुरु के अधिकार क्षेत्र में, चाहे वह किसी धर्म कर्म से मठाधीश है किसी जगह का, तो ये गुरु 10वें क्षेत्र से देखा जाता है। अब बैठा कहाँ है वहाँ का स्वामी होकर के? 7वें और 10वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 12वां घर। 12वां घर होता है आपके विदेश जाने का, विदेश का, और आपके कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, हॉस्पिटल का। तो आप इस क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का कोई क्षेत्र है, वहाँ आपके लिए विदेश से जुड़वा सकते हैं गुरुदेव। और कोर्ट कचहरी का अर्थात आप न्यायाधीश हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, वकील हैं आप, तो आपके लिए भी ये आप जुड़वा सकता है। तो आपके लिए कोई परेशानी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो ये नहीं दे पा रहे हो। तो 7वां भाव, 7वें और 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ करके आपको जो आपके काम हैं उस काम से रिलेटेड आपको विदेश से जुड़वाएंगे, विदेशी कंपनियों से जुड़वाएंगे। आपका उनके वहाँ पर कोई ना कोई तारतम्य बिठा लेंगे, तो आपको वहाँ से लाभ प्राप्त होगा, आपका कार्य क्षेत्र चलेगा। अब ये केंद्राधिपति दोष से दूषित हैं, और जब बकरी हो जाता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि बकरी ग्रह विपरीत फल देता है। तो अब ये मान के चलिए कि ये केंद्राधिपति दूषित हो गया, दोष लग गया इनको, केंद्र के अधिपति मतलब केंद्र के स्वामी होने का दोष लग जाता है। जब 2 केंद्रों का स्वामी एक ग्रह होता है तो इनके पास मीन और धनु राशि हैं, तो और ये दोनों राशि 10वें और 7वें भाव में बैठी हुई हैं, 12वें घर में स्वयं ये गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए बेनिफिट देंगे, लाभ अच्छा देंगे। अब यहाँ देखेंगे वहाँ पे भी अच्छा करेंगे। तो आपके लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित आप वकालत और या कानून प्रक्रिया में आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ दिलवाएंगे, विदेश से जुड़वाएंगे। अब इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 10वीं। तो 5वीं दृष्टि जो जाएगी इनकी यहाँ से बैठ करके, वो जाएगी आपके 4थे भाव पर। 4था भाव होता है वो भी बुध का घर है। तो 4था भाव होता है माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख। आपको जो भौतिक सुख होते हैं वो हम 4थे भाव से देखते हैं, चाहे वो मकान का सुख हो, चाहे आपको किसी जनता का सुख हो, चाहे आपके मित्रों का सुख हो, चाहे आपके साथ फील्ड करने वाले लोग हों, फील्ड में काम करने वाले हों, उनका सुख हो, ये सब सुख आपको देते हैं। भौतिक सुख में सभी चीज़ आती हैं, चाहे आपकी भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका ऐश्वर्य है, आपकी ख्याति है, मान सम्मान है, ये सब जो है आपके लिए दिलवाएंगे। और आपका व्यापार बिजनेस भी अच्छा चलवाएंगे, पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी। अब 7वीं दृष्टि जो जाती है वो 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव किस चीज का होता है? 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुता का, कलेश का। उन सारी चीजों से निजात मिलेगी आपके लिए। यदि आप पर कोई कर्जा था अब तक तो वो कर्जा निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। आपके किसी के साथ मन मुटाव था, कोई केस चल रहा था किसी के प्रति आपका, तो वो केस आपके फेवर में होगा और वो केस शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शत्रुता समाप्त होगी आपकी। आपने ऋण ले रखा है वो समाप्त होगा। कोई आपके लिए रोग था, चाहे आपके लीवर से संबंधित था, चाहे आपके वसा से संबंधित, जो आपके फैट से संबंधित कोई परेशानी थी, वो आप सही हो जाएगी। तो ये 120 दिन का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मित्रों, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए तो आपके लिए इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ज्योतिष के आप जिज्ञासु में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो आप क्रम से देखिए। बीच बीच में वीडियो देखेंगे उसका इतना लाभ प्राप्त आपको नहीं होगा। ये मार्गदर्शन के लिए ये गोचर की बातें चलती हैं। आपको इस महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में या इस साल में क्या फल
प्रभाव मिलने वाला, तो गोचर ये बताता है, आपको रास्ता बताता है। लेकिन मेन रिजल्ट जो आता है 70% आपकी जन्म पत्रिका से आता है। वहाँ इसकी स्थिति बढ़िया नहीं है और ये स्थिति खराब है, तो आप किसी विशेषज्ञ से अपनी पत्रिका को दिखवाएं और उनसे इसका उपचार लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपको जरूर करना चाहिए। आग्रह आपसे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। शेयर करेंगे, आपको और आपके मित्रों को लाभ प्राप्त होगा। लाइक करेंगे, हमारे लिए एक बल प्राप्त होगा। इस प्रकार से चर्चा में हम देखें तो गुरु सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव के बारे में बताया। कोर्ट कचहरी का कोई केस है वो समाप्त होगा, रोग है वो समाप्त होगा, कर्जा आपके पास है तो समाप्त होगा। यदि कर्जा की आवश्यकता है तो आपको कर्जा भी आसानी से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और वो उतर भी जाएगा। अब बात करते हैं हम आप नवी दृष्टि की। तो नवी दृष्टि जो जाएगी आपकी, वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अब अष्टम भाव होता है आपका गुप्त धन का, गुप्त ज्ञान का, गूढ़ रहस्य का। तो आप यदि कोई गूढ़ रहस्य ले रहे हैं, कोई आप उस विद्या को लेना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या है आपकी, आपके ज्योतिष की विद्या है आपकी, आप मेडिकल लाइन में किसी चीज़ पर आप विशेष रूप से रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी होगी। गुरुदेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी अच्छी होगी आपकी। आपके जो काम है वो विदेश से जुड़ेगा, क्योंकि 10वें भाव का आपको रिजल्ट मिला। आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे। आप वीज़ा लेना चाह रहे थे, वीज़ा नहीं लग पा रहा था, या किसी आपके बॉस की वजह से कोई अड़चन आ रही थी, वो सब चीज़ें आपकी समाप्त हो गई। अब आप आगे बढ़ेंगे, आप वीज़ा लग जाएगा आपका और आप विदेश जा पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके पार्टनरशिप आपकी चल रही थी, पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ाहट, पार्टनरशिप अब अच्छी चलेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी कर रहे हैं वो आपकी अच्छी चलेगी। धर्म कर्म से आप जुड़ करके चलेंगे, अपने गुरुओं के साथ जुड़ करके चलेंगे, अपने पिता समान लोगों से आप जुड़ करके चलेंगे, तो कारोबार आपका बढ़िया रहेगा। प्रमोशन आपका होना था, हो जाएगा। कोई परेशानी इस समय आपकी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए 12वें भाव में बैठ करके, और ये 12वां घर तो वैसे भी मोक्ष का कहा गया है, तो यहाँ से मोक्ष में से आपकी जो ऐसे विचार आपके बनेंगे कि जो सात्विक विचार होंगे, धर्म कर्म वाले विचार होंगे, और धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक स्थानों से जुड़ेंगे, वेद वेदांतों से आप जुड़ेंगे। ये चीज़ें सब गुरुदेव 12वें घर में बैठ करके मिथुन राशि वाले जातकों को देंगे। मित्रों, वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।